हाय दोस्तों, हमने आपको हमारे पहले लेसन यानी पहला पार्ट हमारा जो था, पहले लेसन से आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन कुछ बताए थे, नेमिंग रिएक्शन। आज हम पार्ट 2 की कुछ और नेमिंग रिएक्शन आपको बताने जा रहे हैं। अगर हमारी ये रिएक्शन आपको अच्छी लगेगी तो कमेंट करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो देखिए, आपको हमने वहाँ पर 3 रिएक्शन बताई थी, वुड्स फिटिग और फिटिग रिएक्शन। ठीक, अगली रिएक्शन है हमारी हुन्स-डीकर रिएक्शन, सैंडमैन रिएक्शन और गैटरमैन रिएक्शन। ये सभी रिएक्शंस बेहद इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो नेमिंग के थ्रू भी पूछी जाती हैं और कभी कभी वो व्हाट हैपन यानी कि क्या होता है जब या कैसे प्राप्त करेंगे, इन नामों से पूछा जाता है। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हैं, अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो हमारी पहली रिएक्शन है हुन्स-डीकर रिएक्शन, कौन सी है? हुन्स-डीकर। तो देखिए, हुन्स-डीकर रिएक्शन बस आपको इतना ध्यान रखना है कि हुन्स-डीकर रिएक्शन में कोई भी सिल्वर का एक एस्टर होगा। किसका एस्टर? सिल्वर का एस्टर। सिल्वर एस्टर यानी कि समझिए कैसे इसका फार्मूला हो सकता है कि कोई एल्किल ग्रुप 2O ग्रुप के साथ में जब Ag जुड़ेगा तो क्या बनाएगा? एक सिल्वर एस्टर बनाएगा। क्या बनाएगा? सिल्वर एस्टर बनाएगा। सिल्वर एस्टर को यदि हम ब्रोमीन के साथ में, किसके साथ में? ब्रोमीन के साथ में रिएक्शन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्रा क्लोराइड की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? वहां पर जो हमारा विलायक के रूप में यूज किया जाता है कार्बन टेट्रा क्लोराइड होता है, तब हमें प्राप्त होते हैं हैलो एल्केन्स। इस रिएक्शन को हुन्स-डीकर रिएक्शन कहते हैं। तो चलिए करके दिखाते हैं। देखिएगा, हुन्स-डीकर की हमने बताया कि हम कोई भी एक सिल्वर एस्टर लेंगे। कैसा एस्टर? सिल्वर एस्टर से हम बात करते हैं CH3 CH2 COOAg। ठीक, CH3 CH2 COOAg, इसका नाम है देखिए मेथ एथ प्रोप और 8 है, प्रोप हो गया तो इसका नाम हो जाएगा सिल्वर। क्या हो जाएगा इसका? सिल्वर प्रोपेनोएट। क्या नाम है उसका? सिल्वर प्रोपेनोएट। हमने कहा कि किसी सिल्वर एस्टर को किसके साथ में रिएक्शन कराएंगे? ब्रोमीन के साथ में। किसके साथ में? ब्रोमीन के साथ में रिएक्शन कराएंगे और प्रेजेंटेशन जो होगा हमारा कार्बन टेट्रा क्लोराइड यानी CCl4 का जब प्रेजेंटेशन होता है, देखिए क्या होता है कि ये जो ब्रोमीन है हमारा पॉजिटिव है। बोलिए हाँ कि ना? हाँ, ये पॉजिटिव है। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर पॉजिटिव नहीं होता है, सॉरी, ये क्या है हमारा? नेगेटिव है। और यहाँ तक का ये पूरा नेगेटिव है और ये क्या है? पॉजिटिव है। ठीक, तो ये पॉजिटिव जो हमारा आयंस है ये ब्रोमीन के एक मॉलिक्यूल्स को लेकर बना लेगा आपका AgBr। क्या बनाया? AgBr बना लिया। और यहाँ पर जो हमारा COO है, क्या है? COO है, ये हमारा बना लेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा और क्या होगा? ये ऊपर की ओर उड़ जाएगा। बचता है हमारा CH3 CH2 बचा है। ध्यान से देखिएगा, CH3 CH2 और यहाँ से एक Br निकला था Ag के साथ में और एक Br हमारा क्या है? बचा है। तो जो Br बचा है इसके साथ में जुड़ जाएगा। देखिए, कुछ लोगों के दिल में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ने केवल ब्रोमीन से क्यों रिएक्शन कराई? तो याद रखिएगा, जो हुन्स-डीकर रिएक्शन होती है उससे सबसे अधिक मात्रा में हमें हमारे ब्रोमो एल्केन्स प्राप्त होते हैं। कैसे एल्केन्स? ब्रोमो एल्केन्स प्राप्त होते हैं। इसलिए हम सबसे पहले क्या बनाते हैं? ब्रोमीन को लेते हैं, क्लोरीन और आयोडीन को लेंगे, बनेगा लेकिन कम मात्रा में बनता है, इसलिए हम किसको लेते हैं? ब्रोमीन को लेते हैं। ठीक, तो आप बस इतना समझिएगा, किसी सिल्वर एस्टर को, किसको? किसी सिल्वर एस्टर को जब ब्रोमीन के साथ में कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में जब रिएक्शन कराई जाती है तो क्या बनता है? सिल्वर ब्रोमाइड बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड ये निकल जाता हो, बचता है हमारा क्या? एक मेथ एथिल ब्रोमाइड बन गया। ठीक, चलिए फिर अगली रिएक्शन की ओर चलते हैं। तो अगली रिएक्शन हमारी सैंडमैन रिएक्शन और गैटरमैन रिएक्शन। ठीक, इन दोनों रिएक्शन जो है, ये दोनों रिएक्शन ही एक दूसरे पर डिपेंडेंट रिएक्शन है और बहुत ही सरल है। ठीक, इसमें आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर भी हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लेंगे। क्या लेंगे? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, जिसका फार्मूला होता है बेंजीन के साथ में जब नाइट्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स और क्लोरीन। ठीक, ये भी बेंजीन डाइ, दोनों को एक साथ में बताते हैं, ध्यान से देखिएगा। चाहे ऐसे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, देखिए इसमें भी बनेगा हमारा क्लोरोबेंजीन। क्या बनेगा? क्लोरोबेंजीन बना रहे हैं हम। क्या बना रहे हैं? क्लोरोबेंजीन। और यहां पर भी हम क्लोरोबेंजीन ही बनाएंगे। क्या बनाएंगे? क्लोरोबेंजीन ही बनाएंगे। देखिए यहां पर अंतर क्या है। जब बात करेगा किसकी? सैंडमैन रिएक्शन की। किस रिएक्शन की? सैंडमैन रिएक्शन की। तो यहां पर एक आप कॉपर हैलाइड लेंगे। क्या लेंगे? कॉपर हैलाइड लेंगे। जब गैटरमैन की बात करेगा तो यहाँ पर केवल आप कॉपर लेंगे। क्या लेंगे? केवल कॉपर पाउडर लेंगे। ठीक, देखिए यहाँ पर हमें जैसा एल्केन्स जैसा एरिन्स बनाना है। क्या बनाना है? जैसे आपको हमें यहाँ पर क्लोरोबेंजीन बनाना है तो हम यहाँ पर केवल और केवल क्या ले लेंगे? हाइड्रोजन क्लोराइड लेंगे। क्या लेंगे? हाइड्रोजन क्लोराइड। हमें भी यहाँ पर क्लोरोबेंजीन बनाना है, यहाँ पर भी हम हाइड्रोजन क्लोराइड लेंगे।
अगर जैसे अगर आप बनाना चाहते हैं ब्रोमोबेंजीन, क्या बनाना चाहते हैं ब्रोमोबेंजीन, तो यहाँ पर आप यहाँ पर भी Br कर दीजिए, यहाँ पर भी Br कर दीजिए, आपका क्या बन जाएगा ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। ठीक, तो देखिए आपको बस इतना समझना है कि जब भी बात करेगा सैंडमेयर रिएक्शन, किस रिएक्शन की, सैंडमेयर रिएक्शन की, तो वहां पर भी बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, इसका नाम क्या है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, क्या नाम है इसका बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। ठीक, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को कॉपर हैलाइड और हाइड्रोजन हैलाइड दोनों समान हैलाइड होने चाहिए। कैसे हैलाइड, दोनों समान हैलाइड होने चाहिए, और हमें बनाएंगे जो हमें हैलोजन, जो हमें हेलोएरिन्स बनाना है, जो हेलोरिस बनाना है वही हम यहाँ पर हेलोजन परमाणु लेते हैं। ठीक, तो क्या करते हैं, इसको भी हीट करेंगे और इसको भी हीट करेंगे और बनेगा क्लोरोबेंजीन। निकलेगा क्या, यहाँ से आपका निकल जाएगा N2 गैस निकल जाएगा, और यहाँ से भी क्या निकल जाएगा आपका N2 गैस निकल। ठीक, देखिए इसको याद करने की एक ट्रिक है, तो आपको ट्रिक बताते हैं। जब देखिए डीसी ने, किसने, डीसी ने सैंड में, ध्यान से देखिएगा इसकी ट्रिक, डीसी ने सैंड में, कहां पर, सैंड में कॉपर हैलाइड डाला, कॉपर हैलाइड डाला, वह गटर में, कहां पर, वह गटर में कॉपर पाउडर डाला, क्या डाला, कॉपर पाउडर डाला। डीसी मतलब डाइएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। जब सैंडमेयर की बात करें, किसकी बात करेगा, सैंडमेयर की, तो क्या डालेंगे हम, कॉपर हैलाइड डालेंगे, क्या डालेंगे, कॉपर हैलाइड। और जब बात करेगा गैटर की, किसकी बात करेगा, गैटर मेन रिएक्शन की, तो क्या डालेंगे हम वहां पर, कॉपर पाउडर डालेंगे। और ये हमारा यहाँ दोनों में ही सेम रहेगा। क्यों सेम रहेगा, क्योंकि हमें बनाना क्या है, क्लोरोबेंजीन। तो ये रिएक्शन देखिए कैसे पूछी जाती है, ये रिएक्शन या तो नेम के थ्रू पूछेगा कि सैंडमेयर रिएक्शन क्या है या गैटरमेयर रिएक्शन क्या है। कभी कभी पूछेगा कि कैसे प्राप्त करेंगे आप बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से क्लोरोबेंजीन, तो आप ये रिएक्शन लिखे चाहे ये रिएक्शन लिखे। ठीक, तो ये रिएक्शन है। इसके बाद हम अगली रिएक्शन बताना चाहेंगे आपको, अगली रिएक्शन आपको बताना चाहेंगे हम SN1 व SN2 रिएक्शन। तो अगर आपको अच्छा लगा है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप याद करने के लिए। देखिए तो दूसरी रिएक्शन आपको बताते हैं SN1 व SN2 रिएक्शन। ये रिएक्शन बेहद इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ही परीक्षाओं में पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे आपको दिखाते हैं SN1 एंड SN2। देखिए SN1 और SN2 का मतलब क्या होता है। SN का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन, कैसी, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन फर्स्ट एंड सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन 2। देखिए इसमें जो ये होता है फर्स्ट और सेकंड, इसका मतलब समझिएगा कि जो ये पहली रिएक्शन है, कौन सी हमारी रिएक्शन है, SN1 रिएक्शन है, ये दो पदों में होगी। कितने स्टेप में, 2 स्टेप में होगी। कितने स्टेप में, 2 स्टेप में। और जो हमारी SN2 रिएक्शन है कितने स्टेप में होगी, फर्स्ट स्टेप में। ठीक, देखिएगा जब बात करेगा SN1 रिएक्शन, किसकी बात करेगा, SN1। देखिए इसमें न्यूक्लियोफाइल होता है। क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल। आपको न्यूक्लियोफाइल के बारे में पता होगा कि न्यूक्लियोफाइल क्या है, अगर नहीं पता है तो बताते हैं। न्यूक्लियोफाइल या इसे हिंदी में कहें नाभिक स्नेही, क्या कहते हैं, नाभिक स्नेही, यानी जो किसी दूसरे परमाणु के एक नाभिक से जब वहां से जाकर जुड़ेगा वो क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल होते हैं। जिसमें आपका सबसे प्रबल न्यूक्लियोफाइल क्या है, हाइड्रोक्सी आयन या OH माइनस आयन। ठीक, तो देखिए जब SN1 रिएक्शन की बात करेगा तो हम यहाँ पर कोई हम टर्सरी, मान लीजिए टर्सरी हम ले लेते हैं हैलाइड। कैसा हैलाइड, टर्सरी हैलाइड। कहने का मतलब इसे देखिएगा कि CH3, ठीक, ये भी हमारा CH3, ये भी क्या है हमारा CH3। यहाँ पर हम मान लेते हैं, ले लिए ब्रोमीन। ठीक, इसका नाम क्या है, मेथएथप्रोब्यूट, क्या है, ब्रोमोब्यूटेन। क्या नाम है इसका, ब्रोमोब्यूटेन। ठीक, हमने बताया कि ये कितने स्टेप में होती है, 2 स्टेप में। कितने स्टेप में, 2 स्टेप में। पहली स्टेप में यहाँ पर बनता है कार्बोकैटायन। क्या बनता है, कार्बोकैटायन। यानी इसकी जो फर्स्ट स्टेप होगी, कौन सी स्टेप होगी, फर्स्ट स्टेप में हमें बनाना क्या है, कार्बोकैटायन बनाना है। क्या बनाना है, कार्बोकैटायन बनाना है। तो पहली स्टेप में कार्बोकैटायन देखिए बनता कैसे है कि ये जो बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा, इस पर अटैचमेंट होकर देखिए कैसे बन जाता है कि फिर ये इसके जो ये पार्ट हैं ये इस तरह से हो जाते हैं। CH3 ये बचा हमारा CH3, ये बन गया आपका कार्बोकैटायन। ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक, अब देखिए यहाँ पर बात ये फंस रही है। अब देखिए यहाँ पर दोनों ही प्लेस, इसके आगे और पीछे दोनों के स्थान ही हमारे पास देखिए कैसे हैं, रिक्त है, खाली है, दोनों स्थान खाली हैं। तो इस पर जो कोई न्यूक्लियोफाइल होगा, क्या होगा, कोई न्यूक्लियोफाइल, वो या तो आगे से अटैक करेगा या तो पीछे से। तो इसमें कोई स्वतंत्र है कि कहीं से भी अटैक कर सकता है। ठीक,
SN1 रिएक्शन समझिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन, थोड़ा टफ है, बस ध्यान समझिएगा कि सबसे पहली स्टेप में कोई टर्सरी हैलाइड होगा, उसका क्या होगा, पहले आयनिफिकेशन आयनीकरण होगा, जिसमें क्या बनेगा, कार्बोकैटायन। तो हमने देखे कार्बोकैटायन कैसे बनाया, ये जो दोनों हमारे एल्किल ग्रुप हैं ये इस तरह से ट्रांसफर हो जाते हैं, और जो पहला ग्रुप है ये नीचे को ट्रांसफर हो जाता है, बनता है क्या, हमारा कार्बोकैटायन बनता है, और यहाँ पर ब्रोमीन माइनस आयन बन गया। अब हमें कोई न्यूक्लियोफाइल, तो हमारा जो सबसे मेन न्यूक्लियोफाइल बताया ना कि जो OH माइनस आयन या हाइड्रोक्सी माइनस आयन है, ये सबसे अधिक प्रबल न्यूक्लियोफाइल है। ठीक, तो न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, इस कार्बोकैटायन से, किसके साथ में, इस कार्बोकैटायन के साथ में हमारा फिर क्या कर लेगा, हमारा हमने जो बताया कि आपको बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा कि C है फिर CH3 है, इसके ये हमारा था कार्बोकैटायन था, इसके साथ में क्या हो गया, हमारा एक न्यूक्लियोफाइल, क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल, इसके साथ में ये अटैक करेगा, चाहे आप यहाँ से अटैक कराइए चाहे यहाँ से अटैक कराइए, और जब अटैक कराएंगे ये यहाँ पर जाकर जुड़ जाएगा और बन जाएगा ये इस तरह से CH3 और क्या जुड़ गया, OH। ठीक, इस प्रकार से SN1 रिएक्शन कंप्लीट होती है। SN1 जो रिएक्शन है, आप किनेटिक्स केमिस्ट्री रासायनिक बलगतिकी में आप पढ़ेंगे वेग स्थिरांक या अभिक्रिया की कोट। ठीक, तो ये जो हमारी SN1 रिएक्शन है ये प्रथम कोट की अपक्रिया है। कैसी कोट की अपक्रिया है, प्रथम कोट की। इसका जो वेग स्थिरांक है या इस अभिक्रिया का जो वेग है, क्या है, अभिक्रिया का वेग, इसका अभिक्रिया का वेग जो होता है ये इसके सब्सटेंस पर डिपेंड करता है, ना कि न्यूक्लियोफाइल पर। किस पर डिपेंड करता है, सब्सटेंस पर डिपेंड करता है। यानी कहने का मतलब इसकी अगर हम बात करें तो ये इस तरह से हो जाएगा, ये इस पर, इसके लिए एक ऐसी प्रथम कोट की अपक्रिया। कौन सी अपक्रिया है, प्रथम कोट की। यहां से देखिए पूछता है कि SN1 रिएक्शन में क्रम बताइए कि सबसे ज्यादा रिएक्शन कौन सा टर्सरी करेगा, कि सेकेंडरी हैलाइड की प्राइमरी हैलाइड। ठीक, तो इसका जो क्रम है सबसे ज्यादा इसमें मेन होता है टर्सरी, फिर उसके बाद किसका क्रम आता है, सेकेंडरी का, फिर क्रम आता है किसका, प्राइमरी का। ठीक, अभी देखिएगा बात जब SN2 की करेंगे तो यही क्रम क्या होगा, पलट जाएगा, यही क्रम क्या होगा, पलट जाएगा। ठीक, यानी SN1 रिएक्शन में क्या होता है, कोई टर्सरी, कैसा, कोई टर्सरी हमारे पास क्या होता है, हैलाइड होता है। कैसा हैलाइड, एल्किल हैलाइड होता है, कोई टर्सरी एल्किल हैलाइड होता है। उसका सबसे फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, कार्बोकैटायंस बनता है। क्या बनता है, कार्बोकैटायंस, जो आपको दिखाया गया। और सेकंड स्टेप में, किस स्टेप में, सेकंड स्टेप में फॉर्मेशन होता है। न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, इसके या तो सामने से अटैक करेगा या तो पीछे से अटैक करेगा, और जब अटैक करेगा तो बन जाएगा हमारा जो हमें प्रोडक्ट बनाना था वो बन गया। ठीक, ये थी आपकी SN1 रिएक्शन। अगली हम बताएंगे आपको SN2 रिएक्शन। देखिएगा SN2 रिएक्शन कैसे होती है। वो रिएक्शन में बस हमने बताया ना, ये क्रम जो है ये क्रम आपका पलट जाएगा। तो क्रम आपको पलट कर दिखाते हैं, देखिए कैसे होता है। देखिएगा जब बात करेगा SN2 रिएक्शन की, किसकी बात करेगा, SN2 यानी सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन 2। ठीक, इसमें क्या होता है, वहां पर हमने टर्सरी हैलाइड लिया था एल्किल हैलाइड, यहाँ पर हम प्राइमरी एल्किल हैलाइड लेंगे। क्या लेंगे, प्राइमरी एल्किल हैलाइड। यानी कहने का मतलब देखिएगा CH3Br। ठीक, देखिए इसको हम थोड़ा समझाने के लिए इसको इस तरह से लिख सकते हैं। जहाँ से देखिएगा C, फिर यहाँ पर जुड़ेगा एक H, फिर H, फिर H, फिर क्या जुड़ जाएगा हमारा। ये फर्स्ट स्टेप में होती है। कितने स्टेप में, ये एक ही स्टेप में होंगी। आपको देखिए SN1 रिएक्शन थी वो 2 स्टेप में हो रही थी, लेकिन ये रिएक्शन एक ही स्टेप में होती है। उसका रीजन ये है क्योंकि ये जो स्टेबल है इसका स्टेबल क्या होता है, इसका स्टेबल बहुत ही कम होता है इस न्यूक्लियोफाइल के दौरान। देखिए इसमें क्या होता है कि जैसे हमारा जो न्यूक्लियोफाइल ले रहे थे हम, यहाँ पर भी वही लेते हैं समझने के लिए, हाइड्रोक्सी आयन। ठीक, जो हाइड्रोक्सी आयन है ये क्या करता है, यहाँ पर आंशिक रूप से, कैसे रूप से, आंशिक रूप से यहाँ पर अटैक। देखिए ये भी न्यूक्लियोफाइल है, ये भी न्यूक्लियोफाइल है। तो क्या होता है कि एक म्यान में कभी 2 तलवारें नहीं रह सकती हैं। ठीक, तो एक म्यान में जब 2 तलवारें नहीं रह सकती हैं, ये जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है ये जाकर इस पर देखिए सामने से अटैक नहीं कर पाएगा। सामने से अटैक क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पर पहले से हमारा ब्रोमीन जो न्यूक्लियोफाइल है ये एडिशन है। ठीक, तो ये क्या करता है, ये पीछे से जाता है। कहाँ से जाता है, पीछे से अटैक करता है। इस हाइड्रोजन को क्या कर देता है, नीचे फिर खिसका कर यहाँ पर आंशिक रूप से जुड़ता है। कैसे रूप से, आंशिक, पूर्ण रूप से नहीं जुड़ेगा। ध्यान से देखिए कैसे हो जाएगा। ये CH यहां से जुड़ा है हमारा, आंशिक रूप से बताया ना कैसे जुड़ेगा, आंशिक रूप से ऐसे जोड़ लीजिए, OH निगेटिव, ये आंशिक ऋणावेशित, और हमारा ये H, और इसके बाद जो हमारा ये ब्रोमीन है। ठीक,
अभी देखिए एक H और हमारा बचा है, वो H यहाँ पर जुड़ेगा। ठीक, देखिएगा इस स्टेट को कहते हैं संक्रमण अवस्था। कौन सी अवस्था इसे कहते हैं? संक्रमण अवस्था। कौन सी अवस्था कहते हैं? देखिए यहां पर जो हमारा हाइड्रोक्सी है ये अभी जुड़ रहा है और जो ब्रोमीन है ये भी निकल रहा है। तो भाई देखिए जब ये हाइड्रोक्सी है ये इससे ज्यादा प्रबल है, ये जो हाइड्रोक्सी है इससे ज्यादा प्रबल है, तो जब ये जाकर जुड़ता है तो ये हमारा ब्रोमीन क्या कहता है? भाई ये गुस्सा हो गया। क्या हो गया? ये गुस्सा हो गया। ये कहता है कि अब जब तुम आ रहे हो तो हम क्या करते हैं? चले जाते हैं। और ये इसी स्टेप में क्या करता है? ये चला जाता है बेचारे, ये आपस में जुड़ जाता है और बना लेता है इसी प्रकार से। देखिएगा ये जुड़ गया हमारा OH, ये हमारा ब्रोमीन क्या होता है? निकल जाता है। इस प्रकार से SN2 रिएक्शन होती है। ठीक, SN2 रिएक्शन में देखिएगा यहां पर जो बात करते हैं, यहां पर जो इनकी सबसे रिएक्शन करने का जो क्रम होता है, यानी कौन ज्यादा स्टेबल होता है, कौन कम और कौन सबसे कम। ठीक, तो देखिएगा जो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, इसका सबसे ज्यादा स्टेबल किसका होता है? प्राइमरी होता है। फिर इसके बाद कौन सा स्टेबल होता है? सेकेंडरी होता है। फिर सबसे स्टेबल कौन कम होता है? कौन सा? टर्सरी। ठीक, इसका कौन सा क्रम है? बढ़ता क्रम है। कौन सा क्रम है? बढ़ता क्रम। अभी आपको जब SN1 बताए थे तो उसमें देखिए ये अपोजिट हो गया था। ठीक, अब देखिए इसको SN2 क्यों कहा जाता है? SN2 देखिए कुछ लोग कहते हैं कि SN2 का मतलब ये बाईमालिक्यूलर तो ठीक है आपकी बात, लेकिन इसका जो रखने की जो बात है, नाम रखने की, उसका सबसे मेन रीजन यही है कि जो आपकी SN2 रिएक्शन है वो द्वितीय कोट की अपक्रिया है। कैसी कोट की अपक्रिया है? द्वितीय कोट की अपक्रिया है। क्यों? क्योंकि इसका जो अभिक्रिया का वेग है, क्या है? अभिक्रिया का वेग है, जो इस अभिक्रिया का वेग इसके सब्सटेंस पर, जो हमने सब्सटेंस लिया है उस पर, और जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है उस पर, दोनों की अवस्थाओं पर निर्भर करता है। यानी कहने का मतलब पहले जो हमारा सब्सटेंस था, ठीक, लिख लेंगे आप, और दूसरा हमारा क्या था? न्यूक्लियोफाइल था। क्या था? न्यूक्लियोफाइल। इन दोनों पर जब इसकी अपक्रिया का वेग डिपेंडेंट करेगा तो ये कौन सी अपक्रिया है हमारी? द्वितीय कोट की अपक्रिया। कौन सी अपक्रिया है? द्वितीय कोट की अपक्रिया है। प्रथम कोट की अपक्रिया SN1 थी। तो देखिए इसका क्रम यही है। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर ने यहाँ पर प्राइमरी ही लिया, सेकेंडरी और टर्सरी क्यों नहीं लिया? तो हमने आपको बताया है कि इसमें जो क्रिया करने का जो फॉर्म होगा, सबसे ज्यादा तेज कौन करेगा? हमारा प्राइमरी। फिर कौन करेगा? सेकेंडरी। फिर क्या करेगा? टर्सरी। तो बस आज के लिए बस इतना। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करें और सब्सक्राइब करें। स्टूडेंट बस।